हाय डायनामिक मेंबर्स, आज हम इंडस टावर इस स्टॉक में डायनामिक लाइव के हिसाब से जो ट्रेड हुआ है 5 अप्रैल इस तारीख को, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़, हम सारे डायनामिक मेंबर्स को हर दिन कोई ना एक स्टॉक के बारे में रेगुलर हम मेल भेजते रहते हैं। उस मेल में आपने देखा होगा उस स्टॉक में जो ट्रेड हुआ है और वो भी ऑप्शंस में जो ट्रेड हुआ है, उस ट्रेड के बारे में डिटेल्स वहाँ पर लिखा होगा। पहली चीज़, ये मेल हम सारे डायनामिक मेंबर्स को क्यों भेज रहे हैं? भेजने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप भी अगर डोमेंटिक मेथड, डायनामिक लाइव में जो डोमेंटिक मेथड है, इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इस मेल के माध्यम से आपको किसी और स्टॉक का ट्रेड डिटेल्स मिलेगा, ताकि जब आप इसको देखेंगे, आपने जो भी डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग वर्कशॉप में आपने जो भी सीखा है, उसका एक रिवीजन हो जाएगा। हर दिन उस पॉइंट पर रिवीजन होगा। ये रिवीजन बार बार होने के वजह से आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो, आगे जाते जाते आपका ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा ऑप्शंस में, है कि नहीं? तो ये एक मेजर रीज़न है ये रेगुलर मेल आपको भेजने के लिए। और डोमेंटिक मेथड, इसके बारे में अगर कुछ कहूँ तो पहली चीज़, डायनामिक लाइव के हिसाब से आपको सबको पता होगा, डायनामिक लाइव को रखकर लोग अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एक बहुत आसान तरीका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, और वो है ये डोमेंटिक मेथड। इसी तरह डायनामिक सुपर पावर ट्रेडिंग मेथड भी है, वहाँ पर हम और ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए उस मेथड के हिसाब से ट्रेड करते हैं। उसके बारे में भी रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए आसान तरीके से ट्रेड करना है F&O में, ये डोमेंटिक मेथड बहुत बढ़िया और आसान तरीका है ट्रेड करने के लिए। अब डोमेंटिक मेथड में ट्रेड करने के लिए जो भी आपने ट्रेनिंग अटेंड किया है, उसमें एक 10 पॉइंट का इंस्ट्रक्शन आपको रिटर्न मटेरियल दिया जाता है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ये 10 पॉइंट क्या है? देखिए, मार्केट कंडीशन हमेशा बदलता रहता है। कल जो मार्केट कंडीशन था, आज मार्केट कंडीशन अलग है उससे, और आने वाले दिन में जो मार्केट कंडीशन होगा वो टोटली अलग रहेगा। तो ऐसे मार्केट कंडीशन बदलते रहते हैं। एक ट्रेडर होने के नाते आपको ये अलग अलग मार्केट कंडीशन में आपको अडेप्ट होना सीखना चाहिए, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अडेप्ट नहीं होंगे, नहीं तो अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं, तो मैं मानता हूँ स्टॉक मार्केट में लॉन्ग रन के लिए मतलब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? अलग अलग मार्केट कंडीशन में ट्रेड कैसे करें, किस तरह आप चेंजेस करेंगे, किस तरह ट्रेड करेंगे, तभी आप कंटिन्यूस बेनिफिट पा पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये डोमेंटिक मेथड के हिसाब से 10 अलग मार्केट कंडीशन में ट्रेड कैसे करें, उसके बारे में रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। अब इसके हिसाब से ट्रेड कैसे करें? पहली चीज़, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ट्रेनिंग में आपने 10 पॉइंट के बारे में समझा, 10 पॉइंट का इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया गया है उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, आपके सामने रख लीजिए। ट्रेड करते वक्त जब भी आपको कोई नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी आता है, तब इस 10 पॉइंट को देखो, उसके हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करो, काफ़ी है, ठीक है? तो ऐसे ही ये इंडस टावर में जो ट्रेड हुआ है उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इंडस टावर में 5 तारीख को क्या हुआ? 5 तारीख को इसका स्टॉक प्राइस जो था वो बढ़ रहा था। बढ़ते वक्त जब भी हम किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने से पहले उसका ओवरऑल सिनेरियो क्या है वो हम जानने के लिए कोशिश करते हैं डायनामिक लाइव के माध्यम से। तो जब हमने पहले देखा तो इंडस टावर में पहली चीज़, इंट्रा वीक लॉन्ग ये बाई में चल रहा है, और डेली लॉन्ग ट्रेंड और वीकली लॉन्ग ट्रेंड जो नीचे है, ये दोनों भी बाई में है। मतलब इस स्टॉक का जो ओवरऑल डायरेक्शन है प्राइस का, ये कंप्लीट अप डायरेक्शन है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अप है। जब हमें इतना पता चल गया, अब डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है, क्योंकि अप डायरेक्शन में जब भी आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप आंख बंद करके उसको ट्रेड कर सकते हो। तो ये जानकारी हमें पहले ही मिल चुका है, मार्केट खुलने से पहले ही इतना हम जान सकते हैं। ये जानकर जब हम लाइव मार्केट में बैठे हैं ट्रेड करने के लिए,
तब इंडस टावर में जब इसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा था, बढ़ते वक्त सुबह 11 बजे 5 तारीख को यहाँ पर ID3 लॉन्ग सिग्नल ने इसका बाई दिया। बाई देते वक्त इसका प्राइस चल रहा था 312 रुपीज़। ठीक है, जो लोग डोमेस्टिक मेथड के हिसाब से ट्रेड करते हैं तब आपका पूरा फोकस जो है नीचे ये जो डोमेस्टिक मेथड का जो इन्फॉर्मेशन है पूरा फोकस उस पर रहना चाहिए, और उसमें भी एक्शन इन्फॉर्मेशन जो है और प्रिपरेशन इन्फॉर्मेशन जो है, इन दोनों पर आपका फोकस रहना चाहिए। क्योंकि प्रिपरेशन में ट्रेड आने से पहले 15 मिनट हो या 20 मिनट, आधे घंटे से पहले बहुत बार आपको प्रिपरेशन में लिखा हुआ आ जाता है गेट रेडी टू बाई कॉल ऑप्शन या गेट रेडी टू बाई पुट ऑप्शन, गेट रेडी टू एग्जिट कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन पहले आ जाता है ताकि आप तैयार हो जाओ कि नेक्स्ट जो ट्रेड आने वाला है उसमें आप ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाइए। बाद में जब एक्शन इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ आता है बाई कॉल ऑप्शन नाउ या बाई पुट ऑप्शन नाउ, तब जाकर आप ट्रेड लेंगे। प्रिपरेशन पर आप तैयारी करेंगे, एक्शन में जब इंफॉर्मेशन आएगा तब जाकर आप ट्रेड करेंगे, है कि नहीं। तो जब भी ये बाई कॉल ऑप्शन या बाई पुट ऑप्शन लिखा हुआ आता है तब ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर स्ट्राइक प्राइस तो यहाँ पर डायनामिक लाइव में बहुत आसानी से आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डायनामिक लाइव ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक प्राइस भी दे देता है कि नहीं। तो 11 बजे सुबह 5 तारीख को जब ID3 लॉन्ग ने बाई दिया, उसी समय पर डोमेस्टिक मेथड एक्शन में लिखा हुआ आया था बाई कॉल ऑप्शन नाउ। तो आपको अभी कॉल ऑप्शन खरीदना है, स्ट्राइक प्राइस आप ढूंढेंगे। स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस दिया गया था 320 स्ट्राइक प्राइस। ये 320 स्ट्राइक प्राइस ही क्यों हमें सेलेक्ट करना है ये तो ट्रेनिंग में आपको पहले ही बता दिया है कि नहीं। तो 320 स्ट्राइक प्राइस 11 बजे को अगर आप जाकर देखेंगे तो 10 रुपये 40 पैसे प्रीमियम पर चल रहा था ये। ठीक है, तो 10 रुपये 40 पैसे पर आप ये कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। कॉल ऑप्शन खरीदने के बाद अब आपका काम क्या है, जब तक ये एग्जिट कॉल ऑप्शन नहीं कहता तब तक आप आराम से बैठे रहिए। नहीं तो कुछ और सिग्नल, अगर प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए, एग्जिट करने के लिए कुछ और सिग्नल आएगा तब हमें एग्जिट करना है। कौन सा सिग्नल आने पर आपको एग्जिट करना है वो ये 10 पॉइंट इंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो एंट्री लेने के बाद ये एक्शन बाद में कह रहा था होल्ड कॉल ऑप्शन, तो आप अपना कॉल ऑप्शन होल्ड करके रखिए। जैसे प्राइस आगे बढ़ता गया, बढ़ते वक्त ऊपर एक DMBOTS सिंबल आया। जब प्राइस इसका 316 तक पहुंचा वहां पर DMBOTS सिंबल आया। पहली चीज़, वो DMBOTS सिंबल आने से पहले, मतलब DMBOTS का मतलब है डाउन एंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम। जब भी ये सिंबल आता है इसका मतलब है कि आप अपना प्रॉफिट सिक्योर करो। प्रॉफिट सिक्योर कैसे करें ये भी आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है। नहीं तो 10 पॉइंट इंस्ट्रक्शन जो है उसी में एक पॉइंट है प्रॉफिट सिक्योर कैसे करें, ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये प्राइस जब बढ़ रहा था कहाँ पर हमें DMBOTS सिंबल आएगा ये भी हमें पहले ही पता चल जाता है। तो ये हमें पहले ही पता है, तो हम तैयार होके बैठे हैं। 316.25 आने पर हमें प्रॉफिट सिक्योर करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा वैसे ही प्राइस ऊपर आया, 316.25 तक आया, वहाँ पर DMBOTS सिंबल आया, यहाँ पर हमें प्रॉफिट सिक्योर करना पड़ा। तो प्रॉफिट सिक्योर करने गए तो उस टाइम पर प्राइस इसका चल रहा था 15 रुपीज़ 10 पैसे। आपने जो कॉल ऑप्शन खरीदा उसका प्रीमियम 15 रुपये 10 पैसे पे चल रहा है। आपने खरीदा 10 रुपये 40 पैसे पे, अब आप एग्जिट कर रहे हो 15 रुपये 10 पैसे पे। तो आपको 4.7 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में मिला है। और ये DMBOTS कब आया देखिए, 12:55 पर आया। आपने एंट्री लिया 11 बजे को, 12:55 पर आप इस ट्रेड को आपने प्रॉफिट सिक्योर कर दिया। इस ट्रेड में आपको 15,490 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। पहली चीज़, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंडस टावर का लॉट साइज है 3,400। 10 रुपये 40 पैसे पे अगर आप इसका एक लॉट कॉल ऑप्शन खरीदेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बनता है 35,360 रुपीज़।
इतना इन्वेस्टमेंट आपने डालकर ये कॉल ऑप्शन खरीदा, एग्जिट करने पर आपको 15,490 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको मिला। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर 45% का रिटर्न्स आपको एक ही ट्रेड में 1 आवर 55 मिनट्स के अंदर ही आपको बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है, और ये इतने आसानी से ट्रेड हुआ, एफर्टलेसली ये ट्रेड हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पर बैठकर कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी एक्सपर्ट की बात सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है कि नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई डिपेंडेंसी नहीं। आपके पास अगर डायनामिक लाइव है, क्या आपने ट्रेनिंग इसका अटेंड किया है, इसको कैसे फॉलो करें, अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया है तो आंख बंद करके जो ये डायनामिक लाइव कह रहा है और 10 पॉइंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो आपको समझ में आया उसके हिसाब से ऑर्डर डालिए, ट्रेड एग्जीक्यूट करिए, प्रॉफिट कमाइए और आगे बढ़ते जाइए, काम खत्म। मैं हर बार कहता रहता हूँ, आप जब ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने से पहले प्रिपरेशन होना चाहिए, उसके लिए 10 पॉइंट इंस्ट्रक्शन है। ट्रेड एफर्टलेस करना चाहिए, उसके लिए डायनामिक लाइव सिग्नल देगा, एंट्री के लिए सिग्नल देगा, एग्जिट के लिए आपको बीच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एफर्टलेस ट्रेड करना शुरू करेंगे, जब आप रिलैक्स तरीके से ट्रेड करना शुरू करेंगे, रिलैक्स तरीके से मतलब आपको एक एंट्री मिला, एंट्री लेने के बाद एग्जिट सिग्नल कब आएगा, ठीक है, आपको पूरा दिन डायनामिक लाइव के सामने बैठकर उसको देखते रहने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे में एक बार अगर आप आकर देख सकते हैं कि क्या ये सिग्नल आया है, नहीं आया है, सिग्नल आया है तो ऑर्डर डालिए, नहीं आया है तो अगले आधे घंटे के बाद आओ देखने के लिए। इतना काम अगर आप कर सकते हैं तो और क्या चाहिए, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और देखिए डोमेस्टिक मेथड आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए मेरे हिसाब से इससे आसान तरीका कुछ और नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे डायनामिक मेंबर्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं, आप आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं अलग अलग स्टॉक में, पहली चीज़ आप अपना एक लिस्ट बना लीजिए स्टॉक्स का, चाहे वो 5 स्टॉक या 10 स्टॉक या 20 स्टॉक, आपके कैपेसिटी के हिसाब से एक लिस्ट बना लो। उन्हीं स्टॉक्स को आप रेगुलरली चेक करते रहिए, आधे घंटे में एक बार चेक करते रहिए। और जब आप चेक कर रहे हैं, मान लीजिए 10 स्टॉक का लिस्ट बना लिया आपने, 10 स्टॉक को आप चेक कर रहे हैं, चेक करते वक्त थोड़े स्टॉक ऐसे थे जहां पर प्रिपरेशन में, डोमेस्टिक मेथड प्रिपरेशन में लिखा है गेट रेडी टू बाई कॉल ऑप्शन या गेट रेडी टू बाई पुट ऑप्शन। अब इन स्टॉक्स का नाम आप एक पेपर में लिख लीजिए, क्योंकि इन्हीं स्टॉक में आगे जाकर अभी ट्रेड आने वाला है, तो पहले ही प्रिपरेशन आपको पता चल गया। दूसरी चीज़, ऐसे ही चेक करते वक्त किसी स्टॉक में बाई कॉल ऑप्शन बोल के लिखा हुआ आ गया, नहीं तो बाई पुट ऑप्शन बोल के लिखा हुआ आ गया। अब आते ही आपको क्या करना है, तुरंत आपको 10 पॉइंट इंस्ट्रक्शन को चेक करना है। अब 10 पॉइंट में हर एक पॉइंट का एक हेडिंग होता है। अब ये हेडिंग क्या करता है, हेडिंग उस मार्केट सिचुएशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो हेडिंग देखिए, क्या ये करंट मार्केट सिचुएशन उस हेडिंग को मैच करता है, नहीं तो किस हेडिंग को मैच करता है आप देखिए। मान लीजिए एक हेडिंग को मैच करता है, दूसरा पॉइंट जो है वो हेडिंग करंट मार्केट सिचुएशन को मैच करता है, तब उस हेडिंग के अंदर मतलब नीचे दो तीन लाइन जो लिखा है, उस 2-3 लाइन में क्या लिखा है, क्या आपको ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको ये ट्रेड लेना है तो लीजिए, लेने के बाद कहाँ इसको एग्जिट करना है वो भी उस 2-3 लाइन में ही लिखा है, तो उसको पढ़िए, वैसे ही एग्जीक्यूट कीजिए, ट्रेड ख़त्म कीजिए, प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो मैं मानता हूँ सारे डायनामिक मेंबर्स को ये जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ऐसे ही आगे जाते जाते अलग अलग स्टॉक्स का रेगुलरली मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको बार बार इसको रिवाइज करने में मदद करे और आपका ट्रेडिंग आगे जाते जाते बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाए। जितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग आप करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मार्केट से मिलेगा। मार्केट के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए, जो ट्रेडर डिसिप्लिन्ड तरीके से, एफर्टलेस तरीके से, डेडिकेशन के साथ काम करेगा, उस ट्रेडर को मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करता ही रहेगा।
जो डेडिकेशन नहीं करेगा, जो डिसिप्लिन नहीं देखेगा, मतलब दिखाएगा, जो आंख बंद करके मन चाहे जिस तरह जाके ट्रेड करेगा, उसको इस बिज़नेस में रिवॉर्ड मिलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी मिलेगा, पर लॉन्ग रन में अगर आप स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हो, कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आप अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना चाहते हो, तो एफर्टलेस तरीका, रिलैक्स तरीके से काम करना सीख लीजिए। और डोमेंटिक मेथड एक ऐसा बहुत ही आसान तरीका है आप सभी के लिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आने वाले दिनों में आप और अच्छे बड़े प्रॉफिट्स कमाए। इसी विशेष के साथ आज मैं ये पॉइंट आप तक पहुंचा रहा हूं। नमस्कार।